आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात् उत्थित्वाग्रे गतो रमतं श्लिश्लेष ज्ञात हेतुकः। भगवान विष्णु ज्ञात हेतुक हैं। ज्ञातः हेतु नारदस्य आगमनस्य, नारद जी के आगमन का हेतु ज्ञात हो चुका है भगवान को कि क्यों आया हुआ है ये। फिर भी नारद जी के जो अनंगी कार्य गुण हैं, उन गुणों को जान करके भी भगवान उनको आश्लिष्ट करते हैं, हृदय से लगाते हैं। इसका मतलब यह सिखाना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों, चाहे तुम कितना बड़ा भी हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे सामने कोई आता है तो उसको गले लगाना भूलना नहीं। राम अवतार में जिनको समाज कहता है नीच जाति के, छोटे समझते हैं, निषाद, भील, कोल, किरात, भगवान उनके सबके दरवाजों पर जाते हैं, बल्कि जब शबरी के जूठा खा लेते हैं। इन सारे चीज़ों को देखने पर मालूम पड़ता है कि भगवान इसीलिए जगत गुरु हैं, सारे जगत को सिखाते हैं। श्लिश्लेष उनका आलिंगन किया, नारद जी का आलिंगन किया। अतः जो संत लोग इस रहस्य को जानते हैं तो वे लोग इस बात को कहते हैं, तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने के ही भेष में कृपा सिंधु मिल जाए। पता नहीं नारायण मिल जाए, किस वेश में करुणा सागर नारायण का दर्शन हो सकता है, दीनहीन के रूप में आ सकते हैं। अतः जो भी सामने आए उनको भगवत भाव से मिलिए, ये जगत को सिखाना है। जो आचरण भगवान करते हैं वही आचरण दूसरा भी सीखता है, इसीलिए जगत को सिखाने के उद्देश्य से ये सब करते हैं। श्वासने समुपावेश्य स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्, भगवान ने उनको बड़े सम्मान के साथ जिस आसन पर स्वयं बैठते थे उसी आसन पर नारद जी को विराजमान किया, और वैसे ही सम्मान किया जैसे कोई पहले आते थे। उसी दृष्टि से उनको आदर सत्कार, उनका पूजन करना और उनको सम्मान देना। श्वासने समुपावेश्य, और बिठाते ही, अब ये समस्या हो सकती है, जब भगवान विष्णु उनको अपने आसन पर बिठाते हैं तो जिस ब्रह्मा ने उनको अपने विजय की बात किसी दूसरे के सामने बताने से मना किया है, जिस शंकर जी ने अपनी श्लाघा सुनाने के लिए और विशेषतः विष्णु के सामने अपने काम विजय की बात पूछे जाने पर भी मत बताना कहा है, तो उन भगवानों को कैसा लगेगा जो भगवान विष्णु सामने आए हुए को जिनको मना किया गया है उन्हीं को वो सम्मान दे रहे हैं। तो उनको जहाँ एक ओर भगवान श्री विष्णु की श्रद्धेयता का पता लगेगा, वहीं दूसरी ओर साधारण व्यक्ति की दृष्टि से अगर हम सोचें तो जिस व्यक्ति को हमने घटिया कह दिया, निकाल दिया, उसको उपेक्षित कर दिया, और उसी व्यक्ति को हमारा कोई साथी बड़ा सम्मान दे करके अपने कमरे में और आसन पर बिठा रहा है, तो स्वाभाविक ही हमारा चित्त कहेगा कि देखो जिसको हमने उपेक्षित किया, जिसको छोड़ा और उसको ये मान सम्मान दे करके और लिफ्ट दे रहे हैं, तो ये भावना भी तो हो सकती थी। इसलिए यहाँ पर कहीं भगवान श्री विष्णु को यह सोच है उनकी कि शंकर जी को कहीं बुरा ना लग जाए, ब्रह्मा जी को कहीं बुरा ना लग जाए। और दूसरी बात, इस प्रकार के पापी अमर्यादित व्यक्ति को भी यदि हम सम्मान देते हैं, इसका मतलब है अमर्यादा को हम भी बढ़ावा देना चाहते हैं। ये बात सूचित होती है। अतः ऐसे समय पर जहाँ पर कि हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित है जो सम्मान का पात्र नहीं है, पर उसको सम्मान देना पड़ रहा है अथवा उसकी बातें मजबूरन सुननी पड़ रही हैं, तब ऐसी जगह पर भगवान का स्मरण आवश्यक है। इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं शंकर जी को याद किया कि भोलेनाथ, आपके निषेध करने पर भी निषेध का भी निषेध कर दिया इसने। मना करने वाली बात जो कही थी, उस मना करने वाली बात को ही इसने मना कर दिया। आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन किया,
और यहाँ आकर के मुझे यदि आपके न कहने के पहले आके सुनाते, अपनी प्रशंसा करते तो मुझे अंगीकार हो सकती थी ये बात, लेकिन जिस बात को आप निषेध कर रहे हो उसी को भी आकर के कह रहा हो तो फिर यह मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए कहीं मेरी भी गलती न हो जाए और मैं कहीं गलत का बढ़ावा देने वाला न बन जाऊं, मेरा अनुसरण कहीं दूसरा न करने लग जाए। अतः इस अपराध को क्षमा करना, और आपकी माया सबको फंसा सकती है, उस माया से भक्तों की रक्षा करो और हमें भी कोई कुछ गलत रास्ते में चलने की बुद्धि न हो जाए। यह भाव न रखते हुए स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना शुरू कर देते हैं। भगवान विष्णु जैसे महामनस्वी, ये सारी की सारी चीज़ें देखिए। ब्रह्मा जी के पास में जब गए नारद जी, उस समय में भी ब्रह्मा जी नारद जी के मुख से उनकी प्रशंसा सुनकर के, कामदेव विजय की बात सुनकर के, और उन्होंने भी मना किया था, लेकिन फिर भी नारद जी ने माना नहीं। अतः ऐसे समय पर ये भगवान के दोनों स्मरण करते हैं। एक तो ब्रह्मा जी भी स्मरण करते हैं और दूसरी बात विष्णु भी स्मरण करते हैं। शिव ने जिनका मना किया है और उसको भी अपराध कर रहा है, उसको भी उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब ब्रह्मा जी की नज़रों में और विष्णु के नज़रों में शंकर जी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति हमारा भी कट्टर दुश्मन है। ये बात समझ में आती है और इसीलिए उनको प्रश्रय देने के पहले ब्रह्मा जी ने भी भगवान शंकर को स्मरण किया है। उनकी बात हम सुन चुके हैं। उन्होंने भी शिव का स्मरण करके और अपनी बात समझानी प्रारंभ की थी। वहाँ लिखते हैं, तदा कर्ण विधि श्रोत स्मृत्वा शिव शंभु पदाम्बजम। शंकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके नारद जी को समझाना शुरू किया था। और यहाँ भी भगवान विष्णु के पास में जब नारद जी पहुँचे हुए हैं, तब विष्णु भगवान भी स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम, भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके और ये सारी क्रियाएं आगे कुछ कहना चाहते हैं। तो यही बात समझ में आती है कि विष्णु भगवान और स्वयं ब्रह्मा भी जिनको मान सम्मान दे रहे हैं, वो कोई छोटा देव नहीं, वो महादेव है। विश्व में उनकी पूजा सब नाथ हो सकते हैं, पर सभी सब विश्वनाथ नहीं हो सकते। भगवान महादेव है, देवों में देव महादेव। दूसरों के लिए जहर पान करे, जो साधारण अपने लिए जहर पान, वो अमृत पीने को तो सबको तैयार हो जाएगा, लेकिन दूसरे को अमृत पिलाने के लिए, स्वयं दूसरे को चिरंजीविता देने के लिए जहर पीकर के अपनी जिंदगी को समाप्त करने की भावना जो रखे, वो मानव नहीं महामानव है। वो देव नहीं, देवों में महादेव हो सकते हैं। तो महादेव, भगवान महादेव। अब भगवान महादेव का ये आदर्श यदि किसी शिव भक्त में यदि नहीं है, और कह कर के कि भैया हम शंकर के भक्त हैं, इसलिए अगर लगा भी लेते हैं तो कौन हर्ज है, तो वो शंकर जी तो कहीं उल्लेख तो नहीं आता कि वो गांजा भांग पीते थे कि नहीं पीते थे, और उनके नाम पर बहुत से लोग पी लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी जैसी भी हो, पर शंकर जी का नाम लगाते हैं, ये सब ठीक नहीं। शंकर जी अच्छा कहते हैं कि अगर शंकर जी पिया है तो ठीक है, शंकर जी ने जहर भी तो पिया है, तो तुम कम से कम चूहा मार दवाई ही पी कर दिखा दो थोड़ा, फिर पता लगेगा शंकर जी के भक्त हो कितने, उसको मालूम पड़ेगा। तो उन्होंने जहर पिया, तुम जहर मत पियो, चूहा मार दवाई ही पी लो। तो ये सब गलत चीज़ें होती हैं। तो भगवान शंकर जी को स्मरण करते हैं, शंकर जी के भक्त हैं विष्णु भगवान, और शंकर जी के भक्त हैं ब्रह्मा जी, और शंकर जी के भी भक्त होने के कारण नारद जी को शंकर जी ने समझाने की कोशिश की थी। बल्कि शंकर जी यह कह चुके हैं कि शास्त्र में हम त्वाम विशेषण, नारद मैं और दूसरों को विशेष तो न समझाता, लेकिन तुमको विशेष रूप से मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये बात ध्यान दे करके सुनो। मम प्रियो भगवान, मेरे तुम बहुत प्रिय हो, और मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि विष्णु के प्रिय हो, विष्णु के भक्त हो। विष्णु भक्तो यतस्त्वम ही, क्योंकि आप विष्णु के भक्त हैं, और जो विष्णु का भक्त होता है वो मुझे प्रिय होता है। और मेरे प्रिय होने के कारण यदि उसके कहीं गलत रास्ते पर कदम बढ़ रहे हों, तो मैं उसको गलत रास्ते पर कदम बढ़ाने से रोकने की कोशिश करता हूँ, सन्मार्ग पर चलाने की कोशिश करता हूँ। विष्णु के भक्त को सच्चा रास्ता बताते हैं भगवान शिव, और शिव के भक्त को सच्चा रास्ता बताते हैं भगवान विष्णु।
तभी इनके एक दूसरे के एक वैष्णव कहलाते हैं। शंकर जी परम वैष्णव हैं और विष्णु भगवान परम शैव हैं। एक दूसरे के भक्त हैं और एक दूसरे के इष्ट भी हैं। यह आदर्श है। तो भगवान शंकर भी नारद जी को जब समझाते हैं तो स्मरण करके ये कहते हैं कि तुमको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम विष्णु भक्त हो और इसीलिए विष्णु भक्त होने के कारण मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो। अतः तद भक्तोतीव में ऐसा योनुगा, उनके भक्त होने के कारण मेरे लिए अत्यंत प्रेम के पात्र हो। अतः मैं समझाता हूँ। यहाँ दो मुख्य चीज़ें हमको ये कहनी हैं कि संसार के लोगों में सबसे बड़े कहलाने वाले ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और सबसे बड़े कहलाने वाले भगवान विष्णु जगत पालन करता और सबसे बड़े कहलाने वाले शंकर संपूर्ण जगत के संहार करता। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीनों देव बड़े हैं, बड़े देव कहलाते हैं और तीनों के तीनों एक हैं। इसलिए इन तीनों में आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। मनमुटाव नहीं है तो फिर उनके नाम पर ये जो शास्त्रों में पढ़ने से ज्ञात होता है कि शैव वैष्णव और सन्यासी ये सब अब कितने संप्रदाय, कितने लोग जिनके उपासक हैं अलग अलग। देवताओं में तो एकत्व है लेकिन उनके मानने वाले एक दूसरे को चिढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ में द्वेष करते हैं, एक दूसरे से देख नहीं पाते हैं। आखिर में कुंभ पर्वों में क्यों तलवार चल जाती है, क्यों घाट उतार दिए जाते हैं, नागाओं की आपस में मुठभेड़ हो जाती तो कितने को उड़ा दिया। इतिहास कहता है, यह कुंभ पर्वों के इतिहासों को देखो, खूनों से सना हुआ इतिहास है। और साधु संत महापुरुष जब कुंभ पर्वों में इस प्रकार से एक दूसरे को मार काट करके मात्र स्नान के लिए कि हम पहले स्नान करेंगे, ये अहंकार, ये अभिमान और ऐसे अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए हम पहले कह करके ये जो अपने महत्ता दिखाते हैं, केवल भक्तों को अपनी ओर खींचने के लिए और अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कार्य है। जगत क्या सीखेगा इससे? संत महापुरुष को जगत इसलिए पूछता है कि शास्त्रीय नियमों के अनुसार चलते हैं, मर्यादा में चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, त्याग करते हैं, वैराग्य है इनके जीवन में, भगवान की भक्ति है। इन्हीं के कारण तो जगत में पूजा जाता है। और वही पूज्य व्यक्ति अगर समाज को इस प्रकार का दृश्य दिखाता है आपस में मार काट करके, तो समाज क्या सोचेगा? आज संत के चरण कमल में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्यों नास्तिकता फैलती जा रही? क्योंकि संत भी अपने स्तर से नीचे गिरता जा रहा है। वो त्याग नहीं, वो वैराग्य नहीं, वो भक्ति नहीं, अब बस वैभव प्रधान हो गया। वैभव है तो महंत है, वैभव है जगत पूज्य है, वैभव है तो फिर भजन करने वाला ऐसे कोने पर पड़ा रह जाएगा। और जो भजन नहीं करने वाला है वो चापलूसी करने वाला ऐसे आराम के जीवन प्राप्त करता है। ये स्थितियाँ होती, ये कलयुग है। कलयुग में सीदंती है वैष्णवाः, ये जो है विरक्ता, जो भजन करने वाले होंगे वो मुसीबतों से जूझेंगे, और जो भगवान को न मानने वाले होंगे, नास्तिक होंगे, वो लोग जो है मस्ती के साथ में संपूज्य पात्र बनेंगे, पूजा के पात्र बनेंगे। तो ये कितनी बातें हैं। तो ये बड़े बड़े मुठभेड़ हो जाते हैं। और यहाँ शास्त्रों का अध्ययन करने पर पता चलता है अग्नि, सूर्य, भगवती दुर्गा, शंकर, विष्णु, हनुमान, ये जितने देवी देवता हैं, नाम और रूप अलग अलग सुनने में आ रहे हैं, लेकिन तत्व सबका एक है। नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूवृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। मूल तत्व एक है। शास्त्रों का अध्ययन, वेदाध्ययन करके जब हम संप्रदाय से भी ऊपर उठ चुके होते हैं, जहाँ पर केवल विशुद्ध परमात्मा एक नज़र आता हो और उसी नाते से सबके साथ बराबर का प्रेम है, तब तो हमारी साधना और हमारे संत बनना सार्थक हो गया। नहीं तो एक दूसरे को देख करके अगर भेदभाव कर रहे हैं, ये सन्यासी है, ये उदासी है, ये वैष्णव है, ये अमुक है, इस प्रकार से भगवान के भजन करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबी संत महापुरुष एक नहीं हैं, तो दूसरे जो अवैदिक अथवा बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध संप्रदाय खड़े हैं, उनको तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, स्वाभाविक है। यहाँ जो विष्णु हैं वही ब्रह्मा है, वही शिव हैं, जो शिव हैं वही विष्णु हैं, वही ब्रह्मा है।
देवों में कोई भेद नहीं है, नाम और रूप में कार्य की दृष्टि से भेद दिखाई देता है, पर एक है। तो भगवान विष्णु का भक्त होने का यह तात्पर्य नहीं कि हम शंकर की बात न माने, विष्णु के भक्त होने का यह तात्पर्य नहीं कि ब्रह्मा की बात न माने, अथवा शिव का भक्त होने का यह तात्पर्य नहीं कि हम विष्णु की उक्ति या विष्णु के चरित्र को सुन करके और घृणा करें अथवा ईर्ष्या करें। ये सब एकता दिखा रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु भी इसलिए अन्यमनस्क हो जा रहे हैं। यहाँ कहते ना, रूख बदन करि बचन मृदु। विष्णु जी अपने भक्त को देख करके रूखे बदन क्यों हो गया उनका, नारद जी को देख करके? तो उनके देख करके रूख बदन होने का मतलब ये है कि उन्होंने मेरे इष्ट देव कहलाने वाले शिव की आज्ञा का उल्लंघन किया। ब्रह्मादि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला भी मुझे क्या खुश कर पाएगा? जो माता पिता को दिल दुखा करके काम कर रहा होगा वो मुझे क्या खुश कर पाएगा? सबसे बड़ी चुनौती तो वही है जिसने तुमको जन्म दिया है, बड़ा किया है, इस आशा से किया है कि मुझे प्रसन्नता होगी इसके अच्छे होने पर, और उसी माता पिता के हृदय को हम ठोकर पहुंचा रहे हैं, उसी माता पिता को हम तकलीफ दे रहे हैं। तो भगवान ऐसे में कैसे प्रसन्न हो सकते? खुश नहीं हो सकते। बिना माता पिता के आशीर्वाद लगे ना तो किसी को भक्ति की प्राप्ति हो सकती है और ना ही भगवान की भक्ति मिल सकती है। इसलिए ये सब के सब कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु भी शंकर जी को इसलिए स्मरण कर रहे हैं मानो नारद जी को ये कहना चाहते हैं कि जिनकी बात तुम स्वीकार करके नहीं आए हो वो मेरे वंदन के पात्र हैं, अतः मैं जो कुछ कहूँगा तो वो तुमको बुरा लग सकेगा, क्योंकि जिनकी बात तुम नहीं सुन करके आए हो उन्हीं का मैं स्मरण कर रहा हूँ। मैं उनको पूज्य मानता हूँ, और जिनको मैं पूज्य मानता हूँ उनकी जब तुम बात नहीं मान रहे तो मेरी बात क्या मानोगे तुम? इसलिए तुम्हारे हर कदम गलत है और आगे भी गलत कदम है। अतः इनके चरित्र को ठीक करने के लिए टेढ़े रास्ता अपनाना पड़ेगा। जो व्यक्ति टेढ़े ही समझ सकता है, टिट फॉर टैट, जो टेढ़ा होता है टेढ़े को टेढ़े ही व्यवहार करते हैं भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। गीता में भगवान कहते हैं कि पार्थ जो मेरे साथ में जैसा ट्रीटमेंट करता है, व्यवहार करता है, उसके साथ में वैसे ही व्यवहार करता हूँ। और ऐसा कह कर के मानो ये कहना चाहते हैं कि तुम सनातन धर्मावलंबी लोगो, तुम्हारे साथ में अगर सनातन धर्मावलंबी मान करके कोई उसी रीति से मर्यादा से व्यवहार करता है तो तुम भी मर्यादा के साथ में चलना, उनके साथ व्यवहार करना। लेकिन तुम्हारी सनातन धर्मावलंबिता को न समझे, धर्मनिरपेक्ष बनकर के आकर के तुम्हारे धर्म को समाप्त करे, और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति ही सनातन धर्म को समाप्त करने में लगा रहे और दूसरों के धर्म को लिप्त देने में लगा रहे, तो ऐसे समय पर धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के सामने तुम धर्म सापेक्ष बनकर के नहीं रहना। धर्मनिरपेक्ष है तो तुम उसी वक्त अपने धर्म को छोड़ करके जैसे समझ सकता है वो भाषा, उसी भाषा में समझाने की कोशिश करना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर सनातन धर्म का उल्लंघन करने वाला कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो जिस भाषा को समझ सकता है उसी भाषा में उसको जवाब देना उचित है। जहाँ शास्त्र की बात स्वीकार है वहाँ पर शास्त्र का उपदेश, और जहाँ शास्त्र को न समझने वाले हों वहाँ शस्त्र का उपदेश। शास्त्र से नहीं तो शस्त्र से, ये भगवान सब समझाते हैं। महाभारत का युद्ध इसीलिए हुआ है और उसमें दिखा दिया भगवान ने कि हमने शांति का प्रस्ताव तो काफ़ी किया, पर शांति की बात न मानने वालों के लिए हमको तलवार उठा करके क्रांति उठानी पड़ी। राम जी जैसे अहिंसक व्यक्ति कौन हो सकते थे भगवत अवतार? रावण को समझाते समझाते जब नहीं समझ पाए और सारी दुनिया में अव्यवस्था फैलाने को वो उतारू हैं, तो फिर उनके कुल को समाप्त करना। जो भगवान ब्राह्मणों के चरण कमल को पूजते हैं, क्या वो रावण के संहार करने को तैयार होते? पर क्योंकि उच्च कुल में जन्म होते हुए भी यदि वह व्यक्ति मर्यादा से हट करके जा रहा है, धर्म को लोप कर रहा है, तो फिर विप्र पूज्य असगावहि संता, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगावहि संता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्राह्मण चाहे शाप दे, चाहे मारे, चाहे गाली दे, सापत ताड़त परुष कहंता, लेकिन फिर भी विप्र वंदनीय है, पूजनीय है। भगवान श्री राम के परम भक्त हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इसका मतलब क्या है? भगवान श्री राम जी ब्राह्मणों के अत्यंत भक्त हैं।
तो फिर भक्त हैं तो फिर ब्राह्मण नहीं है क्या रावण? उसके प्राण पर खीर को क्यों उड़ा रहे हैं? उसके वंश को क्यों समाप्त कर रहे हैं? इसका मतलब संदेश ये देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हम पूज्य हैं यह समझ करके मनमाने अमर्यादित कदम उठाता है तो वो ना समझे कि वो जो है कोई उनका वध नहीं कर सकता या उनको दंडित नहीं कर सकता, उसको भी दंडित किया जा सकता है। क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार पूज्य व्यक्ति तो बन गए, हत्या नहीं करनी चाहिए, उसको दंड नहीं देना चाहिए, बातें आती हैं। लेकिन जहाँ हम स्वयं मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर वहाँ शास्त्र के उल्लंघन की बात जब उठ रही है तो फिर शास्त्र उल्लंघन करके ही, अर्थात जिनको अवध्य बताया गया है उनका वध करके ही समाज को, धर्म को, राष्ट्र को बचाया जा सकता है। ये सब शास्त्रों को समझने की बात है कि किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए। धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा, धर्म और धरती की रक्षा का प्रश्न जहाँ आ रहा है, अगर शास्त्र से रक्षा हो सकती है, संत महापुरुषों से, महात्मा के द्वारा अगर राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, धर्म की रक्षा हो सकती है, तब तो महात्मा रक्षा करेगा। और अगर महात्मा से नहीं हो सकती, दुरात्मा से रक्षा हो सकती है, तो फिर दुरात्मा बन करके फरसा उठाओ। और भगवान सबको अहिंसा के उपदेश देने वाले, क्या भगवान परशुराम ने फरसा नहीं उठाया? वो जानते हैं कि इनके सामने जो है ये फरसा से ही मानने वाले हैं, तो उनके लिए वो सिखाते हैं जीवन में चलना कि राष्ट्र को बचाना है तो ये मत देखो कि हम हिंसा कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं कि अहिंसा। राष्ट्र की रक्षा यदि हिंसा से हो रही है तो जितने बुरे लोग हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, उनको सीधे फांसी या तो फिर जो समाप्त कर दो, दया करने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति को भी अधिकार ये नहीं मिलना चाहिए कि राष्ट्रपति के कहने पर बड़ा से बड़ा अपराधी को मुक्त किया जा सकता है, उसको भी ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। बल्कि जो शास्त्र की दृष्टि से अगर अपराधी है तो अपराध वृत्ति को रोकना है तो सीधे कानून के अनुसार उसको सीधे सीधे दंड ही होना चाहिए। तो टिट फॉर टैट, जो जैसा है उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब बातें शास्त्र के माध्यम से आ रहे हैं। भगवान शंकर जी का स्मरण किया विष्णु ने। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय